हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ने वाले मस्त कॉन्सेप्ट जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसका यूज कैसे करना है और एग्जाम में भी इसको यूज कैसे करना है फॉर गेटिंग मार्क्स एंड रियल लाइफ में भी कैसे यूज करना है। बट बिफोर आई गो अहेड, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सबको आंसर देना है। मैं आपको बोलता हूँ कि आई गिव यू 1 लाख रुपीज टुडे और आई गिव यू 1 लाख आफ्टर 5 years। तो बताओ आप कौन सा 1 लाख प्रेफर करोगे? यू वॉन्ट 1 लाख टुडे और यू वॉन्ट 1 लाख आफ्टर 1 year। आप बोलेंगे सर आज ही दो, क्यों? क्योंकि मनी हैज पावर टू ग्रो। ये अगर मैं 1 लाख रुपए आपको देता हूँ तो आने वाले 5 साल में आप उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते, बैंक में एफडी कर सकते, शेयर्स ले सकते, और यू कैन यूज इट एनीवेयर एंड यू विल मेक सम मनी। दैट मीन्स मनी हैज पावर टू ग्रो एंड दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे पैसे का जो परचेसिंग पावर है, परचेसिंग पावर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लेशन। बट वन थिंग इज कन्फर्म कि मनी हैज़ पावर टू ग्रो एंड दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो अपन आज सीखने वाले हैं। बट ये अपन एकदम सिंपल लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। आपको मैं एकदम मस्त एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको ये टेक्निकल वर्ड्स पे जाने की जरूरत नहीं है जो मैंने कहा अभी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम में आता है। बट इतना ध्यान में रखना है कि आज का जो 1 रुपया है उसकी वैल्यू फ्यूचर के 1 रुपये से ज़्यादा है, क्योंकि आपने क्या कहा, सर मेरे को 1 लाख रुपए आप आज दो। बस उसी बेसिस पे अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, यह है ईयर 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 4 साल है। मैं बोलता हूँ कि आपके पास अमाउंट है 1000, 1000, 1000, 1000, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ कि सेम अमाउंट है, उसका रीजन है। एंड सपोज इस 1000 में आपको खरीदना है राइस। तो राइस आज आपको 10 kg मिला है। ओके, राइस आज है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर kg 100 रुपीज़ है। तो टोटल क्वांटिटी कितना मिलेगा आज? 10 kg मिलेगा, बराबर है। तो आज मेरे पास 1000 रुपया है। यस, राइस का रेट कितना है? एज्यूम करो 100 रुपीज़ पर kg। तो टुडे आई गेट 10 kg एज अ क्वांटिटी। अभी अगले साल क्या होगा? ये राइस का रेट कितना होगा बताओ? 120 होगा। एंड जब 120 होगा तो क्या होगा? तो क्वांटिटी कम हो जाएगा। सो 1000 डिवाइड बाय 120, अराउंड 8.33 kg ही राइस मिलेगा। मतलब क्या है, अमाउंट सेम ही है लेकिन क्वांटिटी कम हो गया। क्वांटिटी कम क्यों हो गया? बिकॉज ये प्राइस बढ़ गया ड्यू टू इन्फ्लेशन, है ना। तो 100 रुपए का राइस 120 रुपया हो गया, राइस महंगा हो गया, तो मेरे पास तो 1000 रुपये ही है। तो जो मैं बता रहा कि प्रेजेंट 1 रुपी, तो बताओ आज के 1000 रुपये ज्यादा पावरफुल है या 1 साल के एंड वाले 1000 रुपये ज्यादा पावरफुल है? बिकॉज विथ 1000 टुडे यू आर एबल टू बाय 10 kg राइस, एंड जो 1 साल के बाद जो 1000 रुपये तुम्हारे पास रहेगा, दिखने के लिए अमाउंट सेम ही है, सो कॉमन मैन के लिए 1000 रुपये ही है। बट अभी आप FM सीख रहे हैं तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन कॉर्पोरेट लेवल का FM पढ़ने वाले हैं। ओके, सो 1 साल के बाद 1000 रुपये तो 1000 ही होगा, लेकिन राइस का क्वांटिटी और कम हो गया। अभी उसके बाद सपोज बोलता हूँ कि 140 हो गया या 150 हो गया, तो 1000 डिवाइड बाय 150 तो हो गया 6.66 kg। सो व्हाट इज हैपनिंग कि जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं पैसे की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि विथ सेम 1000 रुपीज आई एम एबल टू बाय लेसर क्वांटिटी, बिकॉज महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई बढ़ रही है तो मेरे पास जो 1000 है वो ईयर 1 में भी 1000 है, 2 में भी 1000 है, 3 में भी 1000 है, बट उसका परचेसिंग पावर कम होते जा रहा है क्योंकि प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ रहा है। सो विथ 1000 रुपीज आई एम एबल टू बाय ओनली लेस क्वांटिटी एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टाइम वैल्यू। कि जैसे टाइम आगे बढ़ेगा पैसे का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से सभी चीजें महंगी हो जाती है। तो विथ सेम अमाउंट आई विल बी एबल टू बाय लेस। अभी यह तक समझा आपको? ओके, नाउ क्या करना पड़ेगा? सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे को 10 kg ही राइस लेना है अगले साल भी। क्या करना है? तो 10 kg राइस लेने के लिए मेरे को कितना पैसा लगेगा? मैं यहाँ पे निकालता हूँ। हाउ मच अमाउंट इज नीडेड अगले साल? 120 रेट हो गया, सो 120 इंटू 10,
सो आई नीड 1200 रुपीज। तो ये जो 1000 रुपया है, ये अगर 1200 रुपये होता है एक साल के बाद, तो ही मैं 10 kg क्वांटिटी परचेस कर पाऊंगा। मतलब ये मेरे को 1000 रुपये इस तरह से इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि मेरे को एटलीस्ट 1200 मिले। अच्छा, 1200 मिलने से खाली मैच हो जाएगा, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं रहेगा। मतलब आपने खाली अपने खर्चे निकाले हैं, है ना, देर इज नो एक्स्ट्रा सेविंग। सो आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि 1000 का एटलीस्ट 1200 हो। सो एग्जाम्पल के लिए आपको मतलब 20% रिटर्न अर्न करने पड़ेंगे। 1000 के ऊपर 1200 होगा, लेकिन 1200 मतलब ये 20% इज जस्ट टू बीट इन्फ्लेशन। बट अपने पास एक्स्ट्रा भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं सरप्लस के लिए। तो यू हैव टू अर्न 20% प्लस ऑल्सो, ये भी एक्स्ट्रा आपको अर्न करना पड़ेगा। एंड यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि आज का जो 1000 रुपया है वो अगले साल इनफ नहीं है, तो आई नीड टू अर्न मोर। तो हाउ मच आई नीड टू अर्न मोर, विच विल बीट इन्फ्लेशन, सिंपल। तो एक्स्ट्रा अर्न करना है, मतलब कितना अर्न करना है जिससे इन्फ्लेशन को बीट होना चाहिए। तो आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं, नाउ आई एम कमिंग टू द प्रैक्टिकल पॉइंट, आप जब भी फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे, मेक श्योर कि आपके रिटर्न्स इन्फ्लेशन से ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन 20% से बढ़ा है, अभी इतना नहीं बढ़ता है, एक एकेडमिक एग्जाम्पल है। तो यू हैव टू अर्न अबाउट 20%, तभी तो आपके पास कुछ पैसा बचेगा। अगर आपने खाली इन्फ्लेशन मैच कर दिया तो देयर विल नॉट बी एनी सरप्लस। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इन्वेस्टमेंट शुड सर्व टू पर्पस। पहला, एक तो आपका इन्फ्लेशन बीट होना चाहिए 20%, प्लस मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ पैसा होना चाहिए। एंड यही होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। यू टेक एनी एग्जाम्पल, आप पेट्रोल का एग्जाम्पल लो। 10 साल पहले पेट्रोल कितना था, 60 रुपया था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आज 110 रुपया है। तो उस जमाने का 60 रुपया आज भी 60 रुपया ही है, बट पेट्रोल आधा लीटर ही आएगा क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। सो दैट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज योर अर्निंग टू बीट इन्फ्लेशन, करेक्ट ना। तो आपको एज अ बिजनेसमैन उसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है जहां पे आपके रिटर्न्स इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। एंड दिस आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो ये उसका इंट्रोडक्शन है। आपको समझ में आ गया तो कमेंट में टाइप करके भेज देना कि यस सर यहाँ तक क्लियर है। ये एकदम बेसिक एग्जाम्पल था। अभी मैं आपको टेक्निकली थोड़ा पढ़ाऊंगा, बट वो सभी एग्जाम्पल एकदम ईजी होंगे, डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल होंगे। आपको फील ही नहीं होगा कि हम FMDA पढ़ रहे हैं। यू विल फील कि अरे हम मस्त की लेक्चर चल रहा है एंड हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें समझ रहे हैं। सो डोंट हैव ओनली थेरोटिकल अप्रोच, ये प्रैक्टिकली आपको यूज करना है आपके लाइफ में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट। ठीक है, नाउ अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूं। सो अगर आप लिखेंगे व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बोलो क्या है। ₹1 टुडे is worth more than ₹1 in future। आप चाहे तो इसको मस्त पे की लिख सकते हैं। अपने ऊपर एग्जाम्पल लिखा ना कि आज का 1000 रुपये का ताकत ज्यादा है, क्योंकि आज के 1000 में मेरे को 10 kg राइस मिल रहा है, एंड वही अगले साल 1000 में राइस 8.33 kg मिलेगा, गड़बड़ हो जाएगा। सो टूडेज 1 रुपी इज मोर वैल्यूएबल देन फ्यूचर 1 रुपी। ठीक है, वाई? अभी ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? बिकॉज आज अगर मेरे पास 1 रुपया है तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, उसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। अच्छा, इन्वेस्ट क्यों करना है सर? अरे इन्वेस्ट करेंगे तो ही इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे ना। अगर आपको बताओ 1000 का अगर 1200 करना है, क्योंकि अगले साल भी घर पे 10 kg राइस लगने वाला है, तो 1000 को 1200 करने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक आपको सिखा के कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए विच विल बीट इन्फ्लेशन, और ये अपन न्यूमेरिकली फॉर्म में करेंगे। सेकंड, आप उसमें बैंक में रखा तो इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अभी मैं इंटरेस्ट का भी आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। तीसरा, तो उसको मैं यूज इन बिजनेस भी कर सकते हैं। एंड चौथा, बीट इन्फ्लेशन। So in short, you need money today because it can be used for these 4 purposes.
आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी इंटरेस्ट इन्वेस्ट मतलब शेयर्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, बैंक में एफडी कर सकते हैं, बिजनेस में यूज कर सकते हैं, या आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको आज 1 रुपया मिलना जरूरी है, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक बैंक का एग्जाम्पल देता हूँ और इजी कि इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। हाउ कॉमन मेन मिस्टेक, जिसने एफएमडीए नहीं पढ़ा है आप वो मिस्टेक नहीं करोगे। सपोज ये है ईयर जीरो मतलब टुडे, और ये है ईयर 1, ठीक है। नाउ आज आपने 1 लाख रुपए बैंक में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एफडी किया आपने एट 6%। तो एट द एंड ऑफ द ईयर 1 कितना मिलेगा? 1 लाख प्लस 6,000, सो 1.06 लाख आपको मिलेगा, बराबर है। सिंपल, मैंने बैंक में एफडी किया, बैंक ने मेरे को कितना रिटर्न दिए? 6% रिटर्न दिया। कितने दिए? 6%। तो मेरे को 1,06,000 मिला। अभी आप बताओ कमेंट में कि आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस, कॉमन मैन बोलेगा यार बहुत अच्छा फायदा हो गया क्योंकि मेरे को 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला, बहुत अच्छी बात है। बट टेक्निकली ही हैज लॉस्ट द मनी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्फ्लेशन यहाँ से 20% से बड़ा है। राइस का रेट 100 का कितना हुआ है? 120 हुआ है। इतना होता नहीं, बट एग्जाम्पल के लिए। तो राइस का रेट अगर 20% से बड़ा है तो मेरे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है कि जहाँ पे 1 लाख का पैसा 1.20 लाख हो। तो मेरे को रिटर्न्स कितने चाहिए? मिनिमम 20%, और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 6%। तो टेक्निकली मैं 14% लॉस में हूँ। कितने लॉस में हूँ? 14, क्योंकि मेरे को मिलेगा 1,06,000। अब ये 1,06,000 में उतना राइस हम नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे को कितना रिटर्न मिलना चाहिए? 20% रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये होता है इन्फ्लेशन रेट। ये कैसे निकालना है इसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि 20% तो अभी मैंने रैंडम नहीं निकाला, इसका फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा। यही जो मैंने किया 20%, तो ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये जो 1,06,000 मिलेगा उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को 20% से अगर मेरा प्रोडक्ट महंगा हो रहा है तो मेरे को 20% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी इसका यूज कैसे करना है, चलो देखते हैं कहाँ का यूज करना है। ये आपको समझ में आ गया? अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अपने को क्या क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं। ये है टुडे, टुडे मतलब 0, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। एंड नेक्स्ट होगा फ्यूचर। फ्यूचर मतलब मेरे को 2 साल 5 साल कितना पैसा मिलेगा, इसको बोलते हैं हम फ्यूचर वैल्यू। तो दीज आर द 2 टर्म्स वी आर गोइंग टू यूज इन दिस टॉपिक। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर मतलब आगे का वैल्यू। अभी देखो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सबसे पहले यूज है, सपोज आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई प्रोजेक्ट में पैसा डाला है, करेक्ट ना। तो उसके फ्यूचर में रिटर्न्स कितने आएंगे? आपने सिंपल बताऊं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। बस ये वही है कि आज अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा, फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा। तो ये मैं जानना चाहता हूँ। तो सपोज मैंने आज इन्वेस्ट किया है 100 रुपया, कितना किया है? 100 रुपया, एंड मेरे को फ्यूचर में मिलेगा 140 रुपया। तो मेरे को कितना पैसा मिला? 40 रुपया मिला। बट ये 40 वर्थ है कि नहीं, कब पता चलेगा? बोलो कब पता चलेगा? ये इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे को आज 100 रुपये में जितनी चीजें खरीद रहा हूँ उतनी चीजें मेरे को 140 में आनी चाहिए, तो ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है। तो अभी मेरे को डिसीजन आज लेना है, तो इसका मैं वापस प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। मतलब यहाँ पे अपन 2 कर सकते हैं। आज का 100 रुपया है, फ्यूचर में कितना होगा, एंड फ्यूचर में जो मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना होगा, उसका आज का वैल्यू कितना होगा। सो ये 140 तो फ्यूचर में मिलेगा, इसका आज का वैल्यू कितना होगा। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू, जहां पे मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या होता है बताओ? एक्स्ट्रा मिलता है। तो बैंक में जब एफडी करते हैं तो एक्स्ट्रा मिलता है, 1 साल के बाद 6% जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 2 प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला
मैं प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू में जा सकता हूँ, एंड फ्यूचर वैल्यू से वापस मैं प्रेजेंट वैल्यू में आ सकता हूँ। अभी मैंने पहला पार्ट आपको बता दिया, प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू। अभी आप बोलेंगे उल्टा क्यों करना है सर, उल्टा क्यों करना है, ध्यान से सुनना अभी। अच्छा, पहले प्रेजेंट टू फ्यूचर क्यों जाना है, मैंने बता दिया कि ये जो मेरे को फ्यूचर रिटर्न मिलेंगे ये कितने होने चाहिए, विच विल बीट इन्फ्लेशन, एंड मेरे को उतना ही राइस का क्वांटिटी मिलना चाहिए जो पहले मैं खरीदता था, बराबर है। सो दैट मच रिटर्न मेरे को मिलने चाहिए, तो ये रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। नाउ अभी सर फ्यूचर से प्रेजेंट में क्यों हमको नहीं समझा, देखो क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इंश्योरेंस पॉलिसी का। सपोज आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, ठीक है। अभी आपका उसमें प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख है, एंड पॉलिसी में क्या बोला है कि आपको आफ्टर 20 ईयर्स आपको मिलेगा 1.2 लाख ईच ईयर फॉर 15 ईयर्स। मतलब आपको अभी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है हर साल, एंड 20 ईयर्स के बाद आपको लाइफ टाइम तक, मतलब आपको 20 साल ही पैसा भरना है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम मिलेगा 1,20,000 पर ईयर। अभी आपको डिसीजन लेना है कि ये जो रिटर्न्स मिलेंगे वो थियोरेटिकली तो ज्यादा है कि सर मैं 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ, मेरे को 1,20,000 मिल रहा है, तो व्हाट कॉमन मैन विल से, अरे बहुत बढ़िया है, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, चलो इन्वेस्ट करते हैं। बट आपने ये 20 साल का टाइम पीरियड कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि 20 साल में राइस का रेट बढ़ते जाएगा, एंड आज मैं जितना राइस खरीद पा रहा हूँ 1 लाख में, मेरे को उतना ही राइस 1,20,000 में खरीदना है। तो फिर करना क्या है, ये 1,20,000 को फ्यूचर वैल्यू को मैं प्रेजेंट वैल्यू में लेके आऊंगा, जिसको बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग। ये था कंपाउंडिंग। तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, एंड फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे विद द इन्फ्लेशन रेट। ओके, तो वो कैसे करना है मैं बताता हूं। तो सपोज तो 1,20,000 का जो पावर है 20 साल के बाद वो उतना होगा क्या, नहीं कम होगा। तो उसका वैल्यू सपोज, दो एग्जाम्पल देते, सपोज उसका वैल्यू है 98,000 या 1.04 लाख, ठीक है। तो 1,20,000 जो मेरे को फ्यूचर में मिलेगा उसका आज का वैल्यू 98,000 आता है। अभी आज का वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट 1 लाख का आज करूंगा, तो मेरे को आज डिसाइड करना है कि मैं LIC पॉलिसी में पैसे इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि डिसीजन आज लेना है। एक बार मैंने पैसा भर दिया तो बाद में रोके मतलब नहीं है, तो आई हैव टू डिसाइड टुडे। तो इसलिए उस फ्यूचर वैल्यू को मेरे को आज लेके आना है। तो अभी बताओ 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस 1 लाख का आपको पहला मिलेगा 1,20,000, लेकिन उस 1,20,000 का आज का वैल्यू 98,000 है। ये वैल्यू कम क्यों हुआ है, ड्यू टू इन्फ्लेशन, है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन से पैसे का परचेसिंग पावर कम होता है। राइस का एग्जांपल, पेट्रोल का एग्जांपल, जैसे आप ईयर ऑन ईयर आगे तक जाओगे उसी पैसे में क्वांटिटी कम होता जाएगा। तो जो 1,20,000 है उसका आज का वैल्यू 98,000 है, तो यहाँ पे मेरे को 2,000 का लॉस हो रहा है, एंड यहाँ पे मेरे को 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, 2,000 का लॉस हो रहा है तो आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अलग अलग डिसीजंस लेता हूँ। दिस इज द फंडा, मतलब ये दो धारी तलवार है। मैं आज प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। ये दिस इज द वन वे ऑफ एनालिसिस। सेकंड, मेरे को फ्यूचर में इतना पैसा मिलेगा, उसका आज का वैल्यू कितना है। तो आपको जो भी पैसा मिलेगा फ्यूचर में उसका आज का वैल्यू अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर 1 लाख में डिपॉजिट कर रहा हूं, भले बैंक में 120 आएगा, बट राइस का रेट बढ़ने से क्वांटिटी कम होगा। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन इस 120 का आज का परचेसिंग पावर 98,000 ही है। तो जो 1,20,000 मिलेगा उसका इक्विवेलेंट वैल्यू 98,000 है। ये न्यूमेरिकल कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि एक्जैक्टली व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इट वर्क्स बोथ वे। तो 98,000 मतलब मेरा नुकसान हो गया 2,000 का,
तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। एंड अगर 1,04,000 बन रहा है तो मेरा 4,000 का फायदा है, तो मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इट वर्क्स बोथ वेज, प्रेजेंट से फ्यूचर, फ्यूचर से प्रेजेंट। तो अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे को फ्यूचर में कितना मिलेगा, तो कितना होना चाहिए, वो इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। एंड सेकंड, जो फ्यूचर में मिलेगा उसका आज का वैल्यू जानना है। अच्छा, आज का वैल्यू क्यों जानना है, क्योंकि मेरे को डिसीजन आज लेना है कि मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। तो आप बताओ, आप जब बैंक में रिकरिंग करते हैं या एफडी करते हैं, बताओ आप क्या करते हैं। मैं प्रेजेंट से फ्यूचर में जाता हूं, है ना, कि आज मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को फ्यूचर में कितना मिलेगा। ओके, एंड दूसरा कौन सा था, एलआईसी का पॉलिसी। ये आपको फ्यूचर में पेंशन मिलने वाला है कि 20 साल के बाद हर महीना 10,000 पेंशन मिलेगा। अरे आज 10,000 इनफ है, बट फ्यूचर में 10,000 इनफ है क्या, नहीं है। क्योंकि आज मेरे को जो 10,000 में काम हो रहा है, मेरे को फ्यूचर में वो 10,000 से काम नहीं होगा। तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे को फ्यूचर में कितना मिलना चाहिए, ताकि जो चीज़ें मैं आज कंज्यूम कर रहा हूँ वही चीज़ें मैं उस समय भी कंज्यूम कर रहा हूँ। तो मेरा आज का जो लाइफस्टाइल है ना, विथ 10,000 वाटर या 1,00,000 वाटर लाइफस्टाइल आई एम एंजॉइंग विद दिस 1,00,000, इन फ्यूचर आई वांट टू मेंटेन सेम लाइफस्टाइल। तो मेरे को उतना पैसा मिलना चाहिए जिससे मैं मेरा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकूं, एंड दैट इज इन्फ्लेशन। तो इस टॉपिक का पूरा फोकस इज हाउ यू कैन कवर अप द इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, सो दिस इज द व्हाट यू कैन से वर्किंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम, क्लियर है आपको, ग्रेट। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है। क्या क्या नए कॉन्सेप्ट आएंगे, पहला पीवी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू, आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, अभी ये जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, और रेट ऑफ रिटर्न किसके ऊपर डिपेंड रहता है, सी लॉजिकली सोचो, रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड रहता है रिस्क, इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटी। मतलब जब भी इन्वेस्ट करते हैं, जरा सोच के बताओ, बैंक में आपको रिटर्न कम चलेंगे। बैंक में जब पैसा डालते हैं तो वी एक्सपेक्ट लेस रिटर्न, क्यों, क्योंकि बैंक में सेफ्टी ज़्यादा है, रिस्क कम है तो रिटर्न कम रहेंगे। बट व्हेन यू पुट मनी इन इक्विटी, आप बोलेंगे भाई रिस्क भी ज़्यादा है और अनसर्टेनिटी भी है, तो आई वांट मोर रिटर्न्स। तो व्हेन यू इन्वेस्ट सॉरी, हर जगह पर रेट्स क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे, हर एक का एक्सपेक्टेशन अलग होता है। मेरे को इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न चाहिए, म्यूचुअल फंड में उससे कम चाहिए, एफडी में मॉडरेट रिटर्न, क्योंकि एफडी में रिस्क कुछ नहीं है, बैंक डूबने के चांसेस बहुत कम है, एज कम्पेयर टू कंपनी डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जैसे, तो ये आर जो होता है, ये बेसिकली रिस्क, इन्फ्लेशन एंड अनसर्टेनिटी, ये तीन पैरामीटर पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तीन पैरामीटर पे क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, चलो, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आएंगी। ठीक है, तो ये टर्म आप लिख लो एक बार फटाफट, एंड इसमें होगा एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये चार चीजें आपके पास होनी चाहिए, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको लिखना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मस्त वे कि आप उसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ अभी इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ पे होता है, ये हो गए चार टर्म्स। अभी देखेंगे इसका यूज कहाँ पे होता है, रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है ये, यूज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पहला होता है लोन एंड ईएमआई, रियल लाइफ में बता रहा हूं। आप जब कार लोन लेते हैं तो बैंक बोलता है ना कि 12% इंटरेस्ट लगेगा और इतना ईएमआई आएगा। तो आज तुमने 5 लाख का लोन लिया है, लेकिन जब तुम पे करोगे तो तुमको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट से अपन फ्यूचर में जा रहे हैं, तो कितना ईएमआई होगा ये तुमको पता चल सकता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करते समय मेरे को रिटर्न्स कितने चाहिए, ग्रेटर देन इन्फ्लेशन, करेक्ट। तीसरा, बिजनेस वैल्यूएशन में यूज होता है, मेरे को किसी बिजनेस का वैल्यूएशन करना है तो वहां पे यूज होता है। एंड चौथा, पर्सनल फाइनेंसिंग, कि मैं लोन कहाँ से लूँ,
तो इन 4 एरिया में आप उसको क्या कर सकते हैं, मस्त की यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे इसको यूज होता है और मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा। ये पहला लेक्चर है, अभी बस मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे अपन न्यूमेरिकल करेंगे आपको और समझ में आएगा। तो इसके 2-3 लेक्चर होंगे, आज बस पहला लेक्चर है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है। अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं क्या, अपन इसको कैसे हैंडल करेंगे। सपोज आपने इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीज, उसका रेट है 10% एंड टाइम मतलब 2 साल है। तो अभी मैं आपको पूछता हूँ कि आपको 2 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, चलो करो कैलकुलेट, है ना। तो मतलब मैं बताओ यहाँ पे कौन सा वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, ये पीवी मतलब आज का प्रेजेंट वैल्यू। सो व्हाट आई वांट, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स। आप बैंक में जाते हैं ना, बैंक में पूछते हैं ना कि अगर मैंने 10,000 रुपये डिपॉजिट किया तो 2 साल के बाद कितना मिलेगा। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं, आपका घर का ईएमआई है ना, ये रिकरिंग में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लोन कितना होगा, ईएमआई कितना होगा, ये सब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द पर्सनल बेनिफिट ऑफ दिस टॉपिक। सो उसको एज ए थ्योरी मत पढ़ो, आप रियल लाइफ में भी आपको उसको यूज करना है, ठीक है। चलो, सो बताओ आप क्या करोगे। प्रेजेंट वैल्यू है 10,000, ठीक है। ओके, तो अभी 1 साल के बाद कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, तो उसमें मैं 10% ऐड कर दूंगा तो मिलेगा 11,000 रुपये होगा। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ना, तो 11,000 रुपये वापिस 10% मिलेगा, तो कितना होगा 11,000 प्लस 10%, 12,100 रुपया होगा। तो ये होगा अपना फ्यूचर वैल्यू। इतना ही सिंपल है। जो मैंने जनरल कैलकुलेशन किया, बस अपने को फॉर्मूला से करना है, बाकी कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। अभी फॉर्मूला 2-3 साल तक कर सकते हैं, 25 साल इन्वेस्ट करने वाले तो फॉर्मूला यूज नहीं होगा ना, इसलिए मतलब ऐसे मैकेनिकली नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी नीड फॉर्मूला। तो जो मैं पढ़ाऊंगा ये पूरा लॉजिकली है, बट मैन्युअली वी कैन नॉट डू सो मेनी कैलकुलेशन। मैंने कहा कि मैं हर मंथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाला हूँ, बताओ 5 साल के बाद कितना मिलेगा, तो एवरी मंथ 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे 60 महीने होगा, प्लस इन्वेस्टमेंट भी होगा, तो ये मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये सिंपल था इसलिए आप कर पाए। अगर मैं बोलता हूँ कि हर महीने क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, मंथली कंपाउंडिंग है, 6 मंथली कंपाउंडिंग है, तो फिर कैलकुलेशन बिकम डिफिकल्ट। इसलिए वी नीड सम फॉर्मूला, अदरवाइज फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। बराबर है क्या। तो अभी देखो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते, ये मैंने मैन्युअली करके दिखाया। नाउ आई विल ब्रिंग फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू एन। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मतलब वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर मैं 1 रुपये इन्वेस्ट करता हूं तो उसमें आर इंटरेस्ट मिलेगा और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। सो प्रेजेंट वैल्यू इज 10,000, आर इज 0.1, अपन ने लिखा है ना, दिस इज आर, दिस इज एन। तो ये 10,000 रुपये 2 बार, 10,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ना, ये इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार होगा, तो इंटरेस्ट के ऊपर वापस इंटरेस्ट मिलेगा रेस टू 2। सो यहां पे आएगा 10,000 इंटू ब्रैकेट 1.1 रेस टू 2, सो 1.1 इंटू 1.1, सो 10,000 इंटू 1.21 करो आप सब लोग, बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं। आंसर आ गया 12,100। तो जो आपने मैकेनिकली किया बस वही मैंने फॉर्मूला से किया। तो फिर मन में क्वेश्चन है फिर ये फॉर्मूला क्यों, क्योंकि छोटा कैलकुलेशन आप कैलसी पे कर सकते हैं, बट बहुत सारे कैलकुलेशंस डिफिकल्ट है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इस टॉपिक में बस आपको कैलसी यूज करना आना चाहिए, बाकी लॉजिक तो मैं आपको हर एक स्टेप पे बताऊंगा। तो आपने जो बताओ ये आपने मैन्युअली किया कि नहीं, मैंने कुछ फॉर्मूला बताया क्या, आपने खुद ऐड किया कैलसी पे 12,100 आ गया, बट ये वर्किंग 50 साल का है तो 50 साल करेंगे क्या, नहीं। तो बस यहाँ पे एन चेंज होता जाएगा, क्या होता जाएगा, एन चेंज होगा, बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। एंड ये फॉर्मूला था एनुअल कंपाउंडिंग का, क्योंकि 1 साल के बाद ही बैच मिलेगा, मैंने कहा था हर साल बैच मिलेगा, तो ये था एनुअल कंपाउंडिंग। मंथली कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली है, 6 मंथली, तो थोड़े 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 फॉर्मूला क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, कौन सा था ये, प्रेजेंट वैल्यू से मैं कहां पे पहुंच गया,
फ्यूचर वैल्यू, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। ठीक है, अभी मैं आपको उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा, ये समझा आपको? अभी ये क्वेश्चन क्या था कि अभी मैं 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं। अभी सपोज मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि 12,100 you will receive after 2 years, ठीक है, एंड जो इन्फ्लेशन रेट है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिस्काउंट, वो 10% है। इन्फ्लेशन मतलब क्या? पैसे का वैल्यू कम होगा ना, तो उसको डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं। क्योंकि आज का 100 रुपया का परचेसिंग पावर 1 साल का कम होगा, विथ सेम 1000 रुपीज हम 10 किलो राइस खरीद नहीं पाएंगे, तो पैसे का वैल्यू कम हो रहा है, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। सो प्रेजेंट टू फ्यूचर कंपाउंडिंग एंड फ्यूचर टू प्रेजेंट डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग 10% होगा, मतलब इन्फ्लेशन 10% है। तो अभी इसमें अपने को जानना क्या है कि जो पैसा मेरे को 12,100 2 साल के बाद मिलेगा, उसका आज का वैल्यू कितना है, उसका आज का वैल्यू कितना है। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वापस लिख के बता रहा हूँ। पहला अपन ने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू से मैं कहाँ पे पहुंचा, फ्यूचर वैल्यू। अभी मेरे को फ्यूचर वैल्यू से कहाँ पे पहुंचना है, प्रेजेंट वैल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला यूज क्या किया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1 + r⁻n, बराबर है, क्योंकि मेरे को फ्यूचर वैल्यू ढूंढना था। अभी मेरे को ढूंढना क्या बताऊं, इसी फॉर्मूले को रोटेट करना है। अभी मेरे को प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है जो मिसिंग है, तो बताओ क्या करेंगे। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये यहाँ पे डिवाइड होगा 1 + r⁻n, बस ये इसको डिवाइड होगा, बस मैंने वही किया। जो मल्टीप्लाई होगा उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, एंड अपना ये फॉर्मूला बन गया। सो लाइक दिस, हर एक फॉर्मूला का आपको मैं लॉजिक बताने वाला हूँ। तो बस मैंने छोटे से माइनर एडजस्टमेंट्स किए हैं। क्या किया, माइनर मैंने एडजस्टमेंट। तो जो चीज़ चाहिए वो इक्वल के इस साइड होगी। तो मेरे को फ्यूचर वैल्यू चाहिए था, उसको मैंने बाहर निकाला। अभी मेरे को प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो उसको मैंने बाहर निकाला और इसको डिवाइड कर दिया। अभी देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई होप आपने लिखा है कि 12,100 आपको मिलने वाला है 2 साल के बाद एट अ डिस्काउंटिंग ऑफ 10%। अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस बताऊंगा, ध्यान देना है, वीडियो स्किप मत करना। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 12,100, आर कितना अपना, वही अपने पास सब डेटा सेम रखा है, 1.1:2 मैंने अभी डायरेक्ट लिया है, ठीक है। सो अभी ये कैसे निकालना आपको पहले बताता हूँ। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू अपॉन 1 + r⁻n। क्योंकि फ्यूचर में जो 1 रुपया मिलेगा उसका मेरे को वैल्यू कम करना है ना, तो वैल्यू कम करने के लिए डिस्काउंट करना पड़ता है। तो ये डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है। सो देखो कैसे होगा, ईयर 1 में 1.1:1 होगा, क्योंकि एक ही बार इन्फ्लेशन होगा। ईयर 2 में 1.1 क्या होगा, 2 होगा, बराबर है। व्हाट इज 0.1, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो कैसे करना है, 1 / 1.1 करो, आएगा आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.9090। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो 1 रुपया मेरे को फ्यूचर में मिलेगा उसका आज का वैल्यू 90 पैसा है। कितना आज का वैल्यू, 90 पैसा है। फिर इसी आंसर को इक्वल टू प्रेस करना है, एंड ये आ गया अपना वैल्यू 0.8264। ओके, तो ये जो फैक्टर है ना, ये निकालने का ये फॉर्मूला है। बट ये लॉजिक है, क्या लॉजिक है कि जो पैसा मेरे को 1 रुपया 1 साल के बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना होगा। जो 1 रुपया 2 साल के बाद मिलेगा उसका डेफिनेटली वैल्यू कम होगा, बिकॉज एज वी गो हेड वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। आज का 1 रुपया 1 साल के बाद 1 रुपया नहीं होगा, 90 पैसे होगा। आज का 1 रुपया कितना होगा, ये 82 होगा। कितना होगा, 82 होगा, बराबर है क्या। तो ऐसे इस फैक्टर को निकाला जाता है। सो एक बार आप लिख लो, ठीक है। सो ये फैक्टर निकाले जाते हैं। अभी ये पार्ट थोड़ा अलग है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया फैक्टर का, ठीक है। सो अभी
अभी यहाँ पे देखो कितना आएगा 12,100 डिवाइड बाय 1.1 इंटू 1.1, एकदम सिंपल 1.21, ठीक है। ये पार्ट अभी एक काम करो, अभी इसको आप स्किप कर दो, मैं इसको बाद में ऐड करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो 12,100 डिवाइड बाय 1.21, देखो बराबर 10,000 आया कि नहीं। देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, वो फॉर्मूला भूल जाओ भाई, मैं बाद में ऐड करता हूँ। तो देखो मैंने दोनों से आंसर 10,000 ही निकाला है। मैं अगर 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ तो फ्यूचर में कितना मिलेगा 12,100, एंड जो फ्यूचर में 12,100 मिलेगा उसका आज का वैल्यू भी कितना होगा 10,000। ये दोनों मैच हो रहा है कि नहीं बताओ, क्योंकि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखा है 10% और पीरियड भी रखा है। तो तुम दोनों एक कर सकते हो, प्रेजेंट से फ्यूचर एंड फ्यूचर से प्रेजेंट। देखो मैंने यही किया, आपके सामने ही है। तो 10,000 का 2 साल के बाद भी कितना मिलेगा 12,100, क्योंकि 10% है। तो अगर रिटर्न भी 10% से मिल रहा है एंड डिस्काउंटिंग भी 10% से हो रहा है, तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगा, मैच होगा। ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगा, मैच होगा। तो देखो आंसर बराबर कितना रहा है 10,000। व्हाट इट मीन्स नाउ, जो फ्यूचर में मेरे को 12,100 मिलेगा उसका आज का वैल्यू 10,000 है। तो अब इसका करना क्या है सर, आचार डालना है? नहीं। नाउ आई विल कंपेयर दिस विद टुडेज इन्वेस्टमेंट। तो आज मैं इन्वेस्ट भी कितना कर रहा हूँ 10,000 ही कर रहा हूँ। कितना इन्वेस्टमेंट है 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000 ही, वही क्वेश्चन है। तो मैं आज 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे को 2 साल के बाद 12,100 मिलेंगे, लेकिन उसका आज का वैल्यू 10,000 ही है। मतलब मैं हूँ नो प्रॉफिट नो लॉस में। जो मैंने आपको 98,000 का बताया, मेरे को 10,000 से ज़्यादा मिले तो मैं प्रॉफिट में हूँ, तो मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड 10,000 से कम मिल रहा है या 10,000 मिल रहा है तो इन्वेस्ट करके मतलब नहीं है। तो ये उसका डिसीजन मेकिंग है। सो व्हाट वी डिड नाउ इन दिस 2 क्वेश्चन, पहले मैं प्रेजेंट से फ्यूचर में गया, मैंने 10,000 का वैल्यू 12,100 किया। कितना अपन ने इन्फ्लेशन ऐड किया 10%। एंड दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, फ्यूचर में 12,100 मिलेगा, उसका मैंने प्रेजेंट वैल्यू ढूंढा 10% से, ये माइनस किया है, ऊपर अपन ने ऐड किया। प्रेजेंट से फ्यूचर जाएंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, ऐड करना है। एंड फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे तो कम करना है, क्योंकि 2 साल का जो पैसा मिलेगा उसका आज वैल्यू कम होगा। तो ये मैंने माइनस किया, बस उतना ही फर्क है। एंड फिर 10,000 मिला, तो ये एग्जैक्टली मैच ही होता है। ये मैच क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सेम है इसलिए। रियलिटी में ऐसा होगा नहीं, है ना, रियलिटी में चेंज होगा, मिसमैच होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया, एग्जाम्पल दिया है, इसलिए वो आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, अभी लास्ट पॉइंट एंड देन विल स्टॉप। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, क्या मैंने बोला था कि मेरे को डिस्काउंटिंग रेट जो है वो कैसे निकालते हैं। देखो इसका मतलब क्या, ये फॉर्मूला है 1+1 1+r⁴n। इसका मतलब बता दो क्या है, ये कब यूज करना है, मेरे को फ्यूचर से प्रेजेंस में आना है। देखो अभी क्या करना है, सपोज मैं लिखता हूं r इज 10% एंड n इज 5 years। ओके, तो देखो क्या होगा, ईयर 1 में 1/1+1 होगा, क्योंकि पैसे का वैल्यू कम करना है तो डिवाइड करना है, तो कितना होगा 1 डिवाइड बाय 1.1, यह आएगा 0.9090। फिर 1 डिवाइड बाय 1.1/2। अभी इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, बस पहले आंसर को आप इक्वल टू प्रेस करो। पहले आंसर को क्या करो, इक्वल टू प्रेस करो, तो 0.8264। तो मैंने तो पहले क्या किया वापस बताता हूँ, 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू आ गया, वापस इक्वल टू प्रेस किया, ये आंसर आएगा। नहीं आया तो फिर आपको 2 बार करना पड़ेगा। नहीं आया तो क्या करो, टाइप करो 0.9090 एंड देन डिवाइड बाय 1.1 करो, ये आंसर आ गया। अभी इसका मतलब क्या, देखो आप कैसे भी दोनों तरफ से सेम ही है। सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो मेरे को फ्यूचर में 1 रुपया मिलेगा देखो अभी इसका ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे अपन कंक्लूड करने जा रहे हैं। जो फ्यूचर में मेरे को ईयर 2 लिखता हूं, तो प्रेजेंट में 1 रुपया है, ईयर 1 ईयर 2। सो ईयर 1 में जो मेरे को 1 रुपया मिलेगा उसका आज का वैल्यू है 90 पैसा। ईयर 2 में जो मेरे को 1 रुपया मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है 82 पैसा, ये उसका मतलब है। एंड ये जो आज का वैल्यू है
ये 1 रुपए से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1 रुपए से कम इसका मतलब क्या है कि आपको लॉस हो रहा है, आप इन्वेस्ट मत करो, है ना। तो वो वर्किंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बस अभी आप बेसिक समझ लो कि ये ऐसा होगा। तो जो पैसा 2 साल के बाद मिलेगा 1 रुपए, उसका एक्चुअली कितना है 82। ऑन अदर साइड देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कैसे, व्हाट इज द रेट 10%, 10% रेट है। अभी मैं उल्टा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे को 2 साल के बाद 1 रुपए चाहिए, तो बताओ आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 82 पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपए का वैल्यू अगर 2 साल के बाद 82 पैसा हो रहा है, दैट मीन्स इफ आई पुट 82 पैसा टुडे, 2 साल में वो ऑटोमेटिक 1 रुपया हो जाएगा। आप ऐड करके देखो, इसमें आप 2 बार 10% ऐड करो, 1 रुपए से मैच हो जाएगा, चेक करो। 0.82 प्लस 10% लगभग 1 रुपए से मैच हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लिया है। तो ये है टाइम वैल्यू का बेसिक फंडा, ठीक है ना। तो जब मैं बोलता हूँ कि 1 रुपए का मेरे को 1 रुपए का वैल्यू 2 साल का 82 पैसा है, दैट मीन्स इफ आई वांट 1 रुपी एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, आज मेरे को 82 पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक होता है फ्यूचर से प्रेजेंट एंड एक होता है प्रेजेंट से फ्यूचर। तो गाइस ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट सेशन में इस पर अपन और डिटेल में मैं फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस करूंगा और उसका एक एक गणित करके लूंगा, ताकि आपको समझने के लिए ईजी होगा। तो ये सेशन कैसा लगा आप जरूर बताना। इफ यू नीड एनी अदर एक्सप्लेनेशन कमेंट में टाइप करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच। एंड आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं यस अकेडमी फॉर CMA, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।